हेलो एवरीवन, दिस इज रश्मि। स्वागत है आपके अपने चैनल रश्मि @JRF गुरु पर। So here we have one more practice session for most expected MCQs for MPPSC Computer Science। इसमें मैंने कलेक्शन रखा है PSC, UGC नेट, गेट, इसरो एक्सेट्रा एग्जाम्स का। ऐसे एग्जाम, ऐसे प्रोबेबल क्वेश्चन जो कि आपके MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ऑलरेडी हमने एक सेशन कंडक्ट कर चुके हैं। यदि आपने उसको चेक नहीं किया तो आप सेम यूट्यूब चैनल पर उसको देख सकते हो। सो दोज हु आर एट फर्स्ट टाइम इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, फॉर देम आई एम रश्मि विश्वकर्मा, एडुकेटर एट rashmi@JRF Guru, having 13 plus years of experience, MPSET gate qualified, research paper publication I have done। तो ये मेरा बहुत ब्रीफ प्रोफाइल है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा टू गेट दिस PDF डेली अपडेट एंड नोटिफिकेशन अबाउट द क्लासेस एंड योर एग्जामिनेशन। टेलीग्राम चैनल का नाम है रश्मि JRF गुरु। आप मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द प्ले स्टोर, दैट इज रश्मि JRF गुरु। एंड दीज आर माई टॉपर्स, माई लर्नर्स क्वालिफायर, जिन्होंने डिफरेंट फील्ड में अपने आप को प्रूव किया है। एंड यू कैन ऑल्सो अनलॉक योर पोटेंशियल। आप ज्वाइन कर सकते हैं MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच 2 जो हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है। एंड यू हैव टू जस्ट पे 4499 फॉर वैलिडिटी टिल योर एग्जामिनेशन। अभी मैं जो वैलिडिटी दे रही हूँ दैट इज अप टू 28 यदि उसके बाद भी आपका एग्जाम एक्सटेंड होता है तो हम आगे की वैलिडिटी आपको प्रोवाइड करा देंगे। नाउ UGC नेट दिसंबर 2025 का भी रिकॉर्डेड कोर्स लाइव कर दिया गया है। तो यदि आप किसी सेट एग्जाम या नेट एग्जाम, दिसंबर नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ आप इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं इन जस्ट ₹2099 फॉर दी 6 मंथ वैलिडिटी। तो इसकी जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ की वैलिडिटी है। यू कैन एनरोल फॉर दिस and here you will get complete course coverage, practice of previous year question, timer based mock test, PDF of all unit and revision and practice session। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। Here we have first question। Consider the page sequence 421-532-1502 in FIFO page replacement algorithm is used and the frame size is 3, then what is the percentage of page fault। आगे बढ़ने के पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक कर दें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। यदि वो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी दें। हो सके तो वीडियो को पॉज करें, इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करें, कमेंट बॉक्स में आंसर करें एंड देन आगे आप उसका सोल्यूशन चेक करें। ये क्वेश्चन मैंने लिखा है बिहार PSC में जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन 2021 में हुआ था। तो वी हैव 421-532-1502। हियर क्या बोल रहे हैं, फीफो एल्गोरिथम है, जो फ्रेम का साइज है वो कितना है, 3 है, इट इज 3। तो 421 इज अ पेज फॉल्ट। नाउ 5 इज अ पेज फॉल्ट। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट पेज जिसको लोड किया था रिप्लेस करेंगे। नाउ वी हैव 3 के लिए अगेन पेज फॉल्ट है, सो रिप्लेस द पेज जो पहले लोड हुआ था। सो 2 इज लोडेड बिफोर दिस एंड 1 ये हिट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हिट है। नाउ यू हैव 5, it is a hit। now 0, it is a fault। now 2, it is a fault। तो number of fault is 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड आपके हिट कितने हैं, ओनली 2। तो भाई यहाँ पर परसेंटेज ऑफ पेज फॉल्ट 8 आउट ऑफ 10 मल्टीप्लाइड विद 100 कर दीजिए, तो यू विल गेट द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट, है ना। आपको नंबर ऑफ परसेंटेज यहाँ पर मैच हो जाएगा। ओके, यू विल गेट नंबर ऑफ परसेंटेज पेज फॉल्ट। आंसर आपका बन जाएगा द टोटल नंबर ऑफ पेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेज फॉल्ट प्लस नंबर ऑफ हिट, जो कि आपका बनेगा 10। So it will be 80%, है ना। अप्रोक्सीमेटली 80% इज द आंसर। पेज फॉल्ट रेट इज 80%। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CGPSC छत्तीसगढ़ PSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन 2014। If there are the and process in the ready queue and the time quantum queue for the round robin CPU scheduling,
each process must wait no longer than the time unit until its next time quantum. यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम की बात नहीं की जा रही है, तो हम सिर्फ इसको कंसीडर करेंगे जो टाइम क्वांटम है। तो टोटल प्रोसेस एन है। अब पहला प्रोसेस यदि एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, तो नेक्स्ट चांस ऑफ फर्स्ट प्रोसेस कब आएगी? ये आएगी जब रिमेनिंग n-1 प्रोसेस क्यू टाइम के लिए एग्जीक्यूट होंगी। अच्छा, यहाँ कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं दिया, यदि कॉन्टेक्स्ट स्विच दिया होता तो n इंटू एस भी करते कि n प्रोसेस n कॉन्टेक्स्ट स्विच परफॉर्म होंगे एंड कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम s होगा, बट इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो हमारा आंसर नेक्स्ट चांस कब बनेगा? n-1 इंटू क्यू टाइम। आफ्टर n- इंटू क्यू टाइम के बाद प्रोसेस को दोबारा चांस मिलेगा, इससे ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। In absolute loading scheme, the linking function is performed by, ये क्वेश्चन हमने अगेन लिया छत्तीसगढ़ पीएससी से, तो कंपाइलर, लोडर, प्रोग्रामर, लिंकर और इंटरप्रेटर ना। तो आंसर है आपका जो एब्सोल्यूट लोडिंग है, एब्सोल्यूट लोडिंग की जो स्कीम है, इट इज implemented with the help of linker. Compiler is not responsible for linking, है ना, लिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लोडर एंड लिंकर, लिंकर लोडर एक्चुअली हम इसको बोलते हैं जो कॉन्सेप्ट है। तो एब्सोल्यूट लोडिंग में क्या होता है कि मेमोरी एड्रेस आर फिक्स एंड प्री डिटरमाइंड, तो दिस मींस प्रोग्राम इज लोडेड डायरेक्टली इनटू द मेमोरी। तो दिस इज व्हाट इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ लिंकर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेमाफोर काउंट ऑफ नेगेटिव नंबर एस इज इक्वल टू माइनस एन है। बीपीपीएससी, बिहार पीएससी यूजीसी नेट का ये क्वेश्चन है जो कि बिहार पीएससी में 2021 में रिपीट हुआ। मींस दैट द क्यू कंटेन हाउ मेनी प्रोसेस आर वेटिंग। तो यदि s की वैल्यू क्या है? माइनस एन है, इसका मतलब है n प्रोसेस आर वेटिंग, n प्रोसेस आर वेटिंग। नेक्स्ट वी हैव a file size is 1026 byte, लेकिन it occupy how much disk space if the size of block is 1024 byte। ठीक है, तो एक्चुअली देखिए कौन सा है आपका जीपीएससी असिस्टेंट, मतलब गुजरात पीएससी असिस्टेंट मैनेजर आईटी का जो एग्जाम हुआ था 2020 में, उससे क्वेश्चन लिया। अब इन्होंने कहा टोटल जो फाइल की साइज है वो इतना है, लेकिन एक जो ब्लॉक है डिस्क ब्लॉक, इट कैन ओनली स्टोर 102 बाइट। तो 1026 में से 1024 तो एक सिंगल ब्लॉक में स्टोर हो गया। अब रिमेनिंग जो 2 बाइट है, आई विल नीड अगेन अ ब्लॉक, है ना। ऐसा नहीं कि 2 बाइट के लिए सिंगल ब्लॉक की रिक्वायरमेंट होगी, वी विल नीड वन मोर एडिशनल ब्लॉक। तो टोटल 2 ब्लॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब सिंगल ब्लॉक की साइज कितनी है? सिंगल ब्लॉक की साइज है 1024, तो 2 ब्लॉक्स की साइज क्या बनेगी? इट विल बी 2048 बाइट्स। ठीक है, ये आपकी डिस्क स्पेस कितना ले लेगी? 2048 बाइट, इवन दो वी आर स्टोरिंग द फाइल ऑफ 1026 बाइट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन गुजरात पीएससी से ही लिया है। इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, बट ये क्वेश्चन हमने असिस्टेंट प्रोफेसर से लिया है, और लास्ट जो क्वेश्चन था इट इज फ्रॉम असिस्टेंट मैनेजर। तो क्या बोल रहे हैं? CPU scheduling या priority scheduling, CPU is allocated to the process with highest priority, CPU is allocated to the process with lowest priority, equal priority process cannot be scheduled, none of the above। ऑप्शन वन, है ना, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में ऐसी प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी उसको ही हम सिस्टम अलोकेट करते हैं। अगेन गुजरात पीएससी, इन मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा जो इस वक्त देख रहे हैं। Here we have a multi-level feedback queue scheduling algorithm. A process can move to different classified ready queue. Classification of ready queue is permanent. Processor are not classified into group, है ना। तो a process can move to different classified ready queue. Process different अलग अलग queue में move कर सकती है, multi level feedback queue. We have the multiple queue and queue process can move from one label to the next label. तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। One more question from assistant professor, Gujarat PSC. A minimum number of variables are required to be shared between the process to solve the critical section problem. तो भाई यहाँ पर जो minimum number of 2 variables are required. minimum number जो variables होते हैं वो क्या होते हैं? 2. To solve the problem of critical section, at least 2 shared variable are needed.
One variable is used to determine the process is currently has exceed the critical section, है ना, जिसको आप क्या बोलते हैं, log या flag. And another variable is used to indicate whether the process is currently trying to enter in critical section. तो इस तरीके से हम दो वेरिएबल चेक करेंगे, है ना, लॉग वेरिएबल और सिग्नल, जिसको आप वेट एंड सिग्नल भी बोल सकते हो. तो यस, यहाँ पर दो मेथड्स आप यूज करते हो. एटलीस्ट 2 वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड. अगेन गुजरात पीएससी से लिया हमने क्वेश्चन. In bakery algorithm, to solve the critical problem, bakery algorithm, each process is put into the queue and picked up in the ordered manner. Each process receive a number. bakery में क्या होता है, जब आप bakery में जाते हो, if you want to purchase, they will assign the number. ठीक है, अब वो नंबर यूनिक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. and the one with the lowest number is served next. ठीक है, बेकरी एल्गोरिथम क्या बोलता है, द नंबर विच इज लोएस्ट, है ना, 1 इज लोअर देन 2, तो इसको पहले सर्व करेंगे, फिर 2 को सर्व करेंगे, फिर 3 को सर्व करेंगे. दिस इज व्हाट कॉल्ड बेकरी एल्गोरिथम ऑफ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम. बेकरी एल्गोरिथम. नाउ देखिए अगेन गुजरात पीएससी, व्हाट आर द टू काइंड ऑफ सेमाफोर. तो आपके पास दो सेमाफोर होते हैं, म्यूटेक्स एंड काउंटिंग. म्यूटेक्स सेमाफोर को हम बाइनरी सेमाफोर भी बोलते हैं. एंड बाइनरी सेमाफोर आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इंश्योर करता है ना. लेकिन दूसरा सेमाफोर है काउंटिंग सेमाफोर. काउंटिंग सेमाफोर हमारा इट इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट द सिंक्रोनाइजेशन among the multiple instance of similar device. यदि किसी भी डिवाइस के मल्टीपल इंस्टेंस है, जैसे आपने कहा एक सिंगल प्रिंटर है, प्रिंटर हमारे पास 4 प्रिंटर है, तो उन 4 प्रिंटर को एक्सेस करने के लिए वी शुड यूज द काउंटिंग सेमाफोर. आफ्टर 4 प्रिंटर यदि 5th रिक्वेस्ट आती है, तो दैट 5th प्रोसेस उसको वेट करना पड़ेगा, उस 5th प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि काउंटिंग सेमाफोर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो काउंटिंग सेमाफोर कहाँ यूज करते हैं, जब आपके एक रिसोर्स के मल्टीपल इंस्टेंस अवेलेबल है. ओके, नाउ सेमाफोर आर मोस्टली यूज्ड टू इंप्लीमेंट सिस्टम कॉल, नो. आईपीसी यस, सिस्टम प्रोटेक्शन नो. नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, which is the process of invoking the wait operation suspended until the process invoke the signal operation. तो एक प्रोसेस जो सस्पेंड है और जैसे ही प्रोसेस ने इन्वोक किया सिग्नल ऑपरेशन, तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इन्वोकिंग द वेट ऑपरेशन. तो वेट ऑपरेशन यदि आपने इन्वोक किया, तो उसके बाद क्या होगा, द प्रोसेस विल गेट सस्पेंडेड. जब तक आप सिग्नल नहीं मिलेगा, उस प्रोसेस को सिग्नल नहीं मिलेगा. आंसर ऑप्शन ए में ही छुपा है, आगे जाने की जरूरत नहीं है. Which scheduling policy is most suitable for the time shared operating system? तो यदि आपको टाइम शेयरिंग करना है, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट इज नॉट सुटेबल, एफसीएफएस इज नॉट सुटेबल, एलिवेटर स्कैन एल्गोरिथम है, दैट इज अ डिस्क शेड्यूलिंग, सो इट इज आल्सो नॉट सुटेबल. आंसर क्या हो जाएगा, राउंड रॉबिन इज द बेस्ट आंसर ना. राउंड रॉबिन इज द बेस्ट एल्गोरिथम. बैंकर्स एल्गोरिथम, इट इज यूज्ड टू अवॉइड डेडलॉक, बट ऑप्शन में गिवन नहीं था, तो आंसर कर रहे हैं प्रिवेंट डेडलॉक. इट इज यूज्ड टू अवॉइड डेडलॉक. ठीक है, रिसेंट क्वेश्चन है जीपीएससी असिस्टेंट मैनेजर से. The technology that allow the multiple operating system to work simultaneously on the same hardware is known as, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन. वर्चुअलाइजेशन क्लस्टरिंग, ये आपका हो जाता है, यू कैन से जस्ट लाइक द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, है ना. हमारे पास मशीन अलग होंगी. हाइपर थ्रेडिंग इज नथिंग. लोड बैलेंसिंग एक प्रॉपर्टी होती है जब हमारी मल्टीपल मशीन साथ में काम कर रहे हैं, बट मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम आर वर्किंग ऑन द सेम हार्डवेयर, इस कॉन्सेप्ट को आप बोलते हो वर्चुअलाइजेशन. एपीपीएससी लेक्चरर डिग्री कॉलेज 7th 2017. In processor management, round robin method essentially uses the primitive version of. यदि आपको राउंड रॉबिन बोल रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपकी क्यू होगी, है ना, या जो प्रिमिटिव वर्जन होगा, ये मेंटेन क्या करेगा, सर्कुलर क्यू. और सर्कुलर क्यू में या क्यू में जो प्रॉपर्टी यूज होती है दैट इज फीफो. ठीक है, फीफो. नेक्स्ट देखिए, इफ the executing program size is greater than existing RAM of a computer,
It is still possible to execute the program if OS supports synchronization, fault tolerance, paging system और scheduling, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है? डिमांड पेजिंग का है। नहीं, कॉन्सेप्ट किसका है? डिमांड पेजिंग का। डिमांड पेजिंग में कहते हैं कि हम यदि प्रोसेस का साइज बड़ा है मैन मेमोरी के साइज से, तो हम प्रोसेस को इक्वल साइज के पेजेस में डिवाइड करेंगे और जब डिमांड होगी तभी उस पेज को हम मैन मेमोरी में लोड करेंगे, अदरवाइज ये रिसाइड किसमें करेगा? सेकेंडरी मेमोरी में। इस कॉन्सेप्ट को आप डिमांड पेजिंग बोलते हो और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पेजिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम असिस्टेंट PPSC, वेरिएबल पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इज अ कॉम्पैक्शन रिजल्ट। तो भाई मेमोरी मैनेजमेंट में, ठीक है, कॉम्पैक्शन जो वर्ड आ रहा है तो ये किससे रिलेटेड होता है? ये फ्रैगमेंटेशन का सॉल्यूशन है, स्पेशली एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन में अवेलेबल मेमोरी सफिशिएंट तो होती है बट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट डिफरेंट लोकेशन, ताकि हम इसको यूज ना कर पाए। तो व्हाट वी डू कि जो ये कंटेंट है, जो कंटेंट है उसको एक लोकेशन में और फ्री स्पेस को एक लोकेशन में शिफ्ट कर देते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कॉम्पैक्शन। और ये किसका सोल्यूशन है? एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन का, है ना। तो ये रिडक्शन ऑफ फ्रैगमेंटेशन में यूज होती है, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन में। APPSC अगेन लिया है, मूविंग प्रोसेस मैन मेमोरी टू डिस्क, क्या कहलाता है? कैशिंग? नो, ये तो डेटा स्टोर करना है। टर्मिनेशन? नहीं। स्वैपिंग, है ना। रनिंग प्रोसेस को डिस्क पर डाला और फिर थोड़ी टाइम के बाद लोड किया, तो इस कॉन्सेप्ट का आप बोलते हो स्वैपिंग। नाउ ये देखिए क्वेश्चन UGC नेट में भी आया था ना, और ये आपका 10 जेड को जो AE का जो एग्जाम होता है, a process that terminated but whose parent has not yet called wait, ये इसको हम बोलते हैं zombie process। Process mix is nothing, CPU bound process, ऐसा प्रोसेस जो अपना मैक्सिमम टाइम CPU के एग्जीक्यूशन में यूज कर रहे हैं, है ना, तो उसको आप क्या बोलते हो? CPU बाउंड प्रोसेस। द मेमोरी allocation scheme subject to external fragmentation, मल्टीपल कंटिग्यूअस, स्वैपिंग, सेगमेंटेशन एंड। तो याद रखिएगा जो सेगमेंटेशन है, सेगमेंटेशन इट सफर फ्रॉम द एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। मेमोरी एलोकेशन में सेगमेंटेशन आपका सफर करता है। पेज स्टीलिंग, पेज स्टीलिंग क्या होता है? साइन ऑफ एफिशिएंट सिस्टम? नो। यूज इन ट्यूनिंग? नो। टेकिंग द पेज फ्रेम फ्रॉम द अदर वर्किंग सेट, मान लीजिए कि दो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है ना, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2। प्रोसेस 1 को कुछ एडिशनल पेजेस की रिक्वायरमेंट है एंड इट कैन, प्रोसेस 2 इज नॉट यूजिंग ऑल द पेजेस, तो इस टाइम प्रोसेस P1 कैन टेक द पेजेस फ्रॉम प्रोसेस P2, और इसको ही आप बोलते हो पेज स्टीलिंग। तो दिस इज टुडेज सेशन। पसंद आया तो जरूर लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। Thank you for your time. PDF I will share on the Telegram channel. Join कर ले, and batch we are starting, so you can also join that one. Thank you.